हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन। नाउ बच्चे इंपॉर्टेंट सेंट्रीफ्यूगल पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप का हमारा ये सेकंड क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस में आया है। ये क्वेश्चन भी 2008 10 नंबर का प्रॉब्लम था और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी मेंस के अंदर पूछने वाला है। वो पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की सबसे पहले मैंने बताया जो भी क्वेश्चन हो उसका सबसे पहले गिवन डाटा लिख लो भाई, क्या क्या डाटा उसने दिया हुआ है। ठीक है, जो डाटा उसने गिवन होगा उसी के हिसाब से मैं अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द इम्पेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप आर 150 mm एंड 300 mm। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल मान लिया D1, एक्सटर्नल मान लिया D2। D1 दिया है बच्चे कितना, दैट इज ऑफ 150 mm और D2 दिया है उसने कितना, दैट इज ऑफ 300 mm। क्लियर है? होप सो मैं ये चल रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप का थ्योरी पढ़ लिया होगा। ठीक है, थोड़ा पड़ेगा क्योंकि मेरे बताने से बच्चे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा जरूर आना चाहिए यहाँ पे पहले से। रेस्पेक्टिवली आगे बढ़ते। द पंप इज रनिंग एट आरपीएम, जो नंबर ऑफ आरपीएम यानी कि जो एन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, दैट इज ऑफ 1200 आरपीएम। ठीक है, द पंप इज रनिंग एट 1200 आरपीएम। द वेन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट आर 20 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। वेन एंगल, ठीक है, वेन एंगल फिर ब्लेड एंगल बोल लो। इनलेट पे कितना दिया है बच्चे, इनलेट पे होता है थीटा और आउटलेट पे होता है फाई। कितने दिए हैं, 20 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, अब फाई है 30 डिग्री और जब फाई की वैल्यू बच्चे 30 डिग्री यानी कि लेस देन होगा 90 डिग्री, तो कैसी वेन होती है मेरी, बैकवर्ड कर्व वेन होती है। कैसी वेन होती है बच्चे, बैकवर्ड वेन होती है। ये बात आपको पहले से ही क्लियर है, ये बात आपको पहले से ही क्लियर है कि बैकवर्ड वेन होंगी मेरी। में आगे कैसा वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, द वाटर एंटर रेडियली, वाटर एंटर नहीं करता है रेडियली और सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो रेडियली के केसेस ही बताए थे हमने। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कांस्टेंट है बच्चे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि Vf1 मेरा Vf2 के बराबर है, Vf1 Vf2 के बराबर है। डिटरमाइन द वर्क डन बाय द इंपेलर पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर आपने पहले थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा हो तो आपने एक वर्ड पढ़ा था इंपेलर, इंपेलर पावर। ठीक है, आपने बच्चे एक वर्ड का नाम जरूर सुना होगा, दैट इज इंपेलर पावर। और तो जो इंपेलर पावर होती है, इंपेलर पावर होती है वो होती है दैट इज m डॉट VW2U2 VW2U2 माइनस VW1U1। ठीक है, जहां तक मेरे को पता है शायद यही फॉर्मूला होता है। अगर आपको हेड की टर्म्स में निकालनी है तो हेड के लिए इसको m डॉट जी से डिवाइड करते हैं। इधर भी मैंने m डॉट जी से डिवाइड कर दिया और इधर भी बच्चे मैंने इसको m डॉट जी से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड मैंने इसको m डॉट जी से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? दोनों साइड m डॉट जी से मैंने इसको क्या कर दिया बच्चे, डिवाइड कर दिया। जब m डॉट जी से डिवाइड किया तो मेरा m डॉट से मेरा m डॉट कैंसिल हुआ, तो यहाँ से जो इंपेलर पावर आती है दैट इज ऑफ VW2U2 माइनस VW1U1 डिवाइडेड बाय जी। नाउ डिवाइडेड बाय कितना आ गया, जी। ये आ गई मेरी इंपेलर पावर इन टर्म्स ऑफ हाइट। और यही क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी मशीन बच्चे आपने पहले पढ़ रखा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्क डन बाय द इंपेलर यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसी को बोलते हैं हेड की टर्म्स में। ठीक है, इसी को बच्चे क्या बोलते हैं, सेम। अगर आपने पढ़ा इंपेलर यूनिट, ठीक है, वर्क डन इंपेलर पावर बोल लो, एक ही बात। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो इतना आपने कवर कर लिया यहां से, उतना यहां से आपने कवर कर लिया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। बेसिकली मेरे वेन मेरे यहाँ पे मेरे वेन है बैकवर्ड वेन। तो सबसे पहला टास्क मैं बाद में कैलकुलेशन करूंगा अपनी। सबसे पहला टास्क मेरा ये है कि वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल को ड्रॉ कर लो। ठीक है, बैकवर्ड कर्व वेन है और बैकवर्ड कर्व वेन के अंदर सभी को पता है कि भाई जो मेरा वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल बनती है लाइक दिस। प्रोफाइल कैसी बनती है बैकवर्ड कर्व वेन के, ये मेरा क्या होगा, दिस इज VR2, ये मेरा क्या होगा, दैट इज ऑफ V2, ये मेरा V2 होगा। वाटर यहाँ पे रेडियली एंटर करता है, वाटर यहाँ से कैसे एंट्री करता है, नाउ रेडियली एंटर करेगा। क्लियर है? क्या होता है, नाउ दिस इज ऑफ VR2 और ये मेरा क्या होता है
दैट इज ऑफ V2, और ये जो मेरा पूरा सेगमेंट होता है, ये मेरा पूरा सेगमेंट क्या होता है, नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी ऑफ U2, नाउ दिस इज टू बी ऑफ U2। वाटर रेडियली एंटर कर रहा है तो ये मेरा क्या होता है, दैट इज ऑफ VR1, ये जो होता है मेरा दैट इज V1 इज इक्वल टू ऑफ VF1 के बराबर होता है। चूंकि एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो वर्टिकली कंपोनेंट होता है वो मेरा फ्लो वेलोसिटी होती है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो मेरा रियल वेलोसिटी होती है। क्लियर हुआ? इसके अलावा ये मेरा बच्चे क्या हुआ, नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी ऑफ U1, ये मेरा क्या होता है, दैट इज ऑफ U1। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये एंगल मेरा थीटा होता है और ये एंगल मेरा फाई होता है, ये एंगल मेरा थीटा होता है और ये एंगल मेरा कितना होता है, दैट इज फाई। ठीक है, ये एंगल सबको पता है, इनलेट है तो ये एंगल अल्फा है और ये आउटलेट है तो ये एंगल बीटा है। क्लियर हुई बात? उसके अलावा मैं कंपोनेंट की बात कर लेता हूं, तो ये जो कंपोनेंट है, नाउ दिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या बना, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ, दैट इज ऑफ VF2, और इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया दैट इज ऑफ VW2। क्या बना, दैट इज ऑफ VW2। क्लियर हुआ? अब इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हो नहीं सकता, तो इस कंडीशन में मेरी जो रियल वेलोसिटी होती है यानी कि VW1 वो कितनी होती है, 0। वो कितनी होती है बच्चे, 0, यानी कि मेरी जो रियल वेलोसिटी है वो मेरी 0। उसने क्वेश्चन में आपसे एक बात पूछी है, क्वेश्चन में एक बड़ी सी अच्छी बात पूछता है कि क्वेश्चन में एक बड़ी सी अच्छी बात उसने पूछी थी कि भाई इम्पेलर पावर डिवाइडेड बाय m.g, यानी कि हेड की वो बात कर रहा है आपसे, h की वो हमारी कितनी थी, दैट इज ऑफ VW2 U2 माइनस ऑफ VW1 U1 डिवाइडेड बाय g। यही आया था जो क्वेश्चन में पूछा था, वर्क डन बाय द इम्पेलर पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। जब आप पढ़ेंगे तो आपके यही एक्सप्रेशन आएगा कैलकुलेट होके। ठीक है, VW1 0 है तो ये मेरा टर्म 0 हो गया, ये मेरा पूरा टर्म 0 हो गया। यहां से जो मेरा हेड आया इम्पेलर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ हेड जो निकल के आता है वो कितना हुआ, दैट इज VW2 U2 डिवाइडेड बाय g। कितना आया बच्चे, VW2 U2 डिवाइडेड बाय g। ये एक्चुअली में मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। VW2 की बात करूं, मेरे पास नहीं है, U2 हम निकाल सकते हैं। कैसे? ठीक है, U2 दिया है, स्पीड दी है, देखो स्पीड दी है हमारे पास, स्पीड दे रखी है। U की अगर मैं बात करता हूं, U की अगर बच्चे में बात करूं तो U2 इज इक्वल टू कितना होगा, U2 इज गिवन एज पाई d2 एंड डिवाइडेड बाय 60, यही होगा। d2 भी मेरे पास है और n भी मेरे पास है, तो मैं यहाँ से U2 कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। U2 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ पाई, d2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो 0.300 एंड n है नंबर ऑफ आरपीएम और नंबर ऑफ आरपीएम कितने हैं, दैट इज ऑफ 1200 डिवाइडेड बाय 60। यहाँ से आ गया मेरा U2 की वैल्यू एक बार कैलकुलेट करो, 9 पाई मल्टीप्लाई में 0.30 1200 नाउ डिवाइडेड बाय 60, तो U2 की जो वैल्यू आती है कैलकुलेट होने के बाद, नाउ U2 इज कमिंग आउट टू बी 18.849। ठीक है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ U2, ये U2 की वैल्यू आ गई। क्लियर? ये किसकी वैल्यू आ गई, U2 की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ U2, इतने मीटर पर सेकंड, इतने मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? U2 आ गया आपका, U2 आ गया। अब देखो U2 जब मैंने कैलकुलेट कर लिया है, U2 मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो बच्चे मेरे को VW2 और चाहिए। अगर मैं VW2 कैसे भी निकाल लूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा हेड आ जाएगा, यानी कि वर्क डन जो उसने पूछा वो आ जाएगा। अब उसने बोला कि इनलेट पे जो वेन एंगल है वो 20 डिग्री है, यानी कि थीटा यहाँ पे 20 डिग्री दिया है और यहाँ पे बच्चे 30 डिग्री दिया, यानी कि फाई की वैल्यू 30 डिग्री। क्लियर हुई बात? ठीक है, U2 मेरे को पता चल गया, ये VW2 है, ये U2 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ये कितना होगा, आप कहेंगे कि सर U2 माइनस VW2 यही होगा। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें tan 30 लगाऊं तो दिस अपॉन दिस, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा tan 30 होगा वो किसके बराबर होगा, नाउ VF2 डिवाइडेड बाई ऑफ U2 माइनस VW2, इसी के बराबर होगा। U2 मेरे को पता है, अब मेरे को VW2 निकालने के लिए VF2 का पता होना चाहिए। U2 मैंने निकाल चुका हूं, अब VF2 कैसे आएगा, उसने कोई डिस्चार्ज का तो डाटा आपको दिया नहीं है। जब उसने डिस्चार्ज का डाटा नहीं दिया तो वेलोसिटी तो आप नहीं निकाल सकते।
फिर कैसे, उसने एक आपको लीड दी है, लीड क्या है बच्चे, लीड ये दी है, उसने बोला है कि जो फ्लो वेलोसिटी है vf1 वो vf2 के बराबर है, ठीक है। और vf1 मैं निकाल सकता हूं कैसे, v1 इक्वल टू vf1 है, u1 में निकाल सकता हूं कैसे, क्योंकि u1 जो होता है बच्चे वो क्या होगा, दैट इज ऑफ पाई d1 एंड डिवाइडेड बाई 60। u1 उसने दे रखा है, मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं, u1 उसने दे रखा है 150 m, ठीक है, u1 कितना दिया है 150, तो मैं नाउ u1 इज इक्वल टू ऑफ पाई d1 कितना दिया है 150 यानी कि 0.150, n दिया है दैट इज ऑफ 1200 rpm डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड बाय कितना दिया है 60, ठीक है। तो नाउ पाई मल्टीप्लाई में 0.150 मल्टीप्लाई में 1200 डिवाइडेड बाय 60, तो 9.42, तो u1 की जो वैल्यू आएगी बच्चे यहाँ से u1 आ गया मेरा 9.424, 9.424 इतने मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतने मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतने मीटर पर सेकेंड, ठीक है, u1 आ गया, क्लियर। u1 पता है, vf1 निकाल सकता हूं कैसे, ये 20 डिग्री तो tan 20 दिस अपॉन दिस, अरे निकाल सकता हूं ना भाई, चलो, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि tan 20 इज इक्वल टू vf1 डिवाइडेड बाई u1, vf1 डिवाइडेड बाई u1, तो यहां से बचे कितना है नाउ tan 20 इज इक्वल टू vf1 डिवाइडेड बाई u1 कितना 9.424, क्लियर है, मल्टीप्लाई में 10 20, तो यहां से जो वैल्यू आ रही है मेरी निकल के vf1 की, यहां से जो वैल्यू आएगी नाउ द वैल्यू ऑफ vf1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 3.43, कितनी वैल्यू आ गई 3.43 इतने मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3.43 इतने मीटर पर सेकेंड, क्लियर हुआ, 3.43 इतने मीटर पर सेकेंड, vf1 आ गया मेरा, क्लियर है, अरे vf1 और vf1 vf2 के बराबर है, तो vf1 आया 3.43, तो बच्चे मैं यहां से इस एक्सप्रेशन की हेल्प से क्या निकाल सकता हूं, नाउ tan 30 इज इक्वल टू tan 30 vf2 इज इक्वल टू vf1, और vf1 कितना दिया है 3.43, नाउ 3.43 डिवाइडेड बाई u2 हमने निकाला था, u2 की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 18.849, ठीक है, 18.849 माइनस देखो इधर देखो, माइनस VW2, माइनस कितना बचे VW2, ठीक है, यहां से VW2 का वैल्यू निकाल लो कितना होगा, नाउ इट इज डिवाइडेड बाय tan 30, ठीक है, नाउ 18.849 माइनस दिस, तो यहां से बच्चे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से VW2 का वैल्यू आ रहा है, नाउ द वैल्यू ऑफ VW2 इट इज 12.907, कितनी वैल्यू आ रही है नाउ 12.907 इतने मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतने मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, तो VW2 की वैल्यू कितनी आ गई, VW2 आ गया आपका 12.907 इतने मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि मेरे अब सारे काम हो गए, मुझे हेड निकालना था बच्चे, मेरे को निकालना था हेड, और अगर मैं हेड की बात करूं जो उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है, जो उसने क्वेश्चन में आपसे डिलीवर किया है, कितना था वो उसका वैल्यू, दैट इज ऑफ VW2 U2 डिवाइडेड बाई G, इसी की वैल्यू पूछ रहा था, नाउ हेड VW2 कितना है नाउ 12.907 इंटू U2 की अगर मैं बात करूं तो U2 कितना है, U2 चलो ऊपर निकाला होगा हमने U2, तो U2 है हमारा 18.849, ठीक है, कितना है बच्चे 18.849, ठीक है, तो ये है हमारा दैट इज 18.849 डिवाइडेड बाय G, और G की वैल्यू कितनी है मेरी दैट इज ऑफ 9.81, ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हैं नाउ 18.849 डिवाइडेड बाय G है हमारा 9.81, तो यहां से जो हेड आ रहा है बच्चे निकल के नाउ हेड इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 24.8, कितनी वैल्यू आ रही है हेड की, नाउ द वैल्यू ऑफ हेड इट इज 24.8 इतने मीटर, ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यस 24.8 इतने मीटर। देखो क्वेश्चन बच्चे उसने जो पूछा था इन टर्म्स ऑफ हेड पूछा था, इसलिए मैं आपसे बोला हूं कि मशीन की ना भाई थ्योरी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए पहले से, अगर मशीन में थ्योरी नहीं पता ना तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें ज्यादा, क्योंकि अगर फिर आप डिटेल में पढ़ें चीजों को थ्योरेटिकली कि ये था, अच्छा ये था,
थोड़ा तो बेसिक आइडिया होना चाहिए। पेल्टन में और इम्पल्स, पेल्टन टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में तो हमारा काम चल गया, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में थोड़ा सा लिटिल बिट नॉलेज होना चाहिए था पहले से, ठीक है। और यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में वो पूछने वाला है, बस आप जो है थोड़ा सा इनको अपना नोट डाउन कर लो, ठीक है। आप जो भी बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। और नोट्स बना लो यार, मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है, ठीक है। 20-25 दिन के अराउंड टाइम बचा है, तो उससे बेटर है आप अपने नोट्स बना लो। नोट्स बना के आप अपने क्वेश्चंस करते रहो, तो एंड टाइम में जब लास्ट के 2-4 दिन बचेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली आपको वहां पे, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, ये पहला वाला पोर्शन नोट करो, ठीक है। आफ्टर दैट हमने ये लिखा था क्या डाटा में गिवन है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था एक्चुअली हमें कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि चूंकि हमारी बैकवर्ड कर्व वेन है और बैकवर्ड कर्व वेन होती है तो मेरा वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल बच्चे ये बनने वाला है, वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल ये बनेगा। और इस कंडीशन में VW 0 था तो हमने हेड यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया था। उसके लिए फिर हमने कुछ और कैलकुलेशंस की थी भाई, जैसे कि हमने पहले U2 निकाला, U2 कैसे आएगा, पाई d2 डिवाइड बाई 60। आफ्टर दैट बच्चे हमने थोड़ा सा और साइंस लगाया, यहाँ पे साइंस नहीं कह सकते, थोड़ी ज्योमेट्री लगाए। हमने U1 कैलकुलेट किया, U1 से VF1 कैलकुलेट किया, देन आफ्टर दैट उससे हमने VW2 कैलकुलेट किया, और लास्ट में जो हमने किया दैट इज द हेड। हेड आ रहा है मेरा 24.8 मीटर। क्लियर है बच्चे। तो मशीन में सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसी तरह की क्वेश्चन करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन एड ऑन करता है, वो मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ द पंप कितना होगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करना स्टार्ट करेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन हम करेंगे, टोटल 2 कर चुके हैं, 3 या 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम करेंगे, और आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप भी यहाँ पे ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप थोड़ा सा चीजें समझते रहें, थोड़ा चीजें करते रहें, और प्रैक्टिस ना छोड़े, ठीक है। एंड टाइम तक प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस करने जाना है। हाँ, 1-2 सब्जेक्ट आपका अगर छूट भी जाता है, ठीक है, तो डिमोटिवेटेड नहीं होना कि सर 1-2 सब्जेक्ट हमारा छूट गया, ठीक है। तो अगर कोई सब्जेक्ट छोड़ने का प्लान कर रहे हो तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट वो तो कर लेना, और डिसमोटिवेटेड नहीं होना, सर ये रह गया, ये नहीं आता, वो नहीं आता। बस ये है कि 26 को एग्जाम है, 25 की रात तक मेरे को लगे रहना है, ठीक है। मैं 25 तक लगे रहूंगा, मैं अपनी मेहनत कंटिन्यू करूंगा, 100% सिलेक्शन आएगा निकल के, ठीक है बच्चे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ओके।